जो कहा सो किया, ऐसा ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों पे सदा याद रखा जाएगा। और आज के इस ऐतिहासिक दिन का गवाह झारखंड राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय जी बने, इसके लिए उनको हम हार्दिक दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और विधायक जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन को छात्रों के लिए समर्पित किया। और मेरे लिए इसलिए खास कि हम पूरा जीवन भर जितना मेरे ऊपर धारा है, जितना अपने बदन पर लाठी है, चाहे हथौड़ा जल तक सकता, तो वो सारा जो है कि हम छात्रों के लिए किया। छात्रों का हमेशा दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को हम अपना दुख तकलीफ दर्द पीड़ा महसूस करते हुए समझते हुए हम दिल से संघर्ष किए हैं और आज छात्रों के लिए समर्पित है। तो यह मेरे लिए बहुत गौरवान्वित दिन है, यह बहुत खास दिन है, यह बहुत विशेष दिन है। और आज हम बहुत ही गदगद हैं, दिल से गदगद हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, दूसरे विधायक मंत्री जो है शांत है, आप लोग जो है प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं, छात्र कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते जा रहे हैं, मतलब वजह क्या है? नया पार्टी है इस वजह से कि वाकई में आप लोग जो है इस तरह से सम्मान देना ही चाह रहे हैं? देखिए, यह बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है और ऐसा काम एक्चुअल में हर माननीय लोग को करना चाहिए, हर विधायक को करना चाहिए, हर सांसद को करना चाहिए, हर अधिकारी पदाधिकारियों को करना चाहिए। क्योंकि आप अगर माननीय बने हैं तो क्यों बने हैं, सवाल को समझिए। अगर आप विधायक सांसद बने तो क्यों बने, मंत्री बने तो क्यों बने, या अधिकारी पदाधिकारी बने तो क्यों? इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए, एक विकास के अंतिम जो है कि प्रथम पंक्ति में खड़ा करने के लिए झारखंड को यही इसीलिए बना है। तो झारखंड में जो है कि 80-85% गाँव में निवास करते हैं और 80-85% जो आबादी है, उनके जो किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी के जो बच्चे हैं, वो सरकारी विद्यालय में उनको शिक्षा प्राप्त करता है। वो डीएवी डीपीएस श्यामली अन्य जो है महंगा स्कूल में उनका दाखिला नहीं हो पाता। और शिक्षा को दरकिनार करके आप कोई भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई भी झारखंड के नवनिर्माण की बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी विकास की बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनका जो शिक्षा है, उनको शिक्षा से ही उनको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, परिणाम तक ला सकते हैं। लेकिन आज गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले आबादियों के लिए उनका शिक्षा ही उनका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको हम लोग ने उनको सम्मान दे रहा है, उनके मेहनत को सम्मान दे रहा है, उनके प्रतिभा को सम्मान दे रहा है, उनको उनके सम्मान के नाम पर समर्पित कर रहा है। तो ये मूल चीज है और मूल चीज को छोड़ देंगे तो आगे कैसे, हम पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? यही कल का भविष्य है, यही कल का डॉक्टर है, यही छात्र कल का आईएएस है, आईपीएस है, कल का विधायक है, मंत्री है, नेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, तो बिजनेसमैन है। तो ये कल का झारखंड कैसा होगा, इन बच्चों पर तय करेगा। और ये ग्रामीण बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग का फोकस इनका शिक्षा पर है। और आज ही सिर्फ सम्मान नहीं दिए, इनका दृढ़ शिक्षा, इनका आत्मबल को भी बढ़ाया, इनका दृढ़ इच्छा शक्ति को भी बढ़ाने का हम लोग काम किए। छात्रों का सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन नौकरी रोजगार को लेकर छात्र जो है झारखंड में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, आप लोग भी इसका लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या सम्मान के बाद नौकरी के लिए जब फाइट करेंगे तो वही स्थिति आएगी? आप यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं, आगे जाके फिर लाठी डंडा चलेंगे। देखिए, ये तो निश्चित बात है, आपने कहा ये तो सच्चाई है। लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि जितना भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये नीति नौकरी को लेकर के कर रहे हैं। और हम लोग ने इससे पूर्व भी कहा है और हमारे विधायक जी भी कहे हैं मीडिया के समक्ष कि हम लोग बहुत जल्द जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो मेहनत से उनको जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका समय पर नौकरी के लिए हम लोग बहुत जल्द नीति बनाओ, नौकरी दो, जमीन बचाओ, भ्रष्टाचार खत्म करो का एक चरणबद्ध हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम लोग का रूपरेखा तय हो रहा है। क्योंकि यह राज्य नीतियों का अपंग है। एक झारखंड राज्य प्रदेश हमारा एक ऐसा स्थिति से गुजर रहा है कि यहाँ वैकेंसी आने से भी दर्द होता है, वैकेंसी नहीं आने से भी दर्द होता है, परीक्षा होने से भी दर्द होता है, परीक्षा नहीं होने से भी दर्द होता है, नौकरी का नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने से भी दर्द होता है और नौकरी का जो है कि प्रमाण पत्र नियुक्ति पत्र नहीं बांटने से भी दर्द होता है। वैकेंसी आता देखते हैं, पूरे राज्य के आगे बढ़ते हैं, दर्द होगा, नहीं आएगा तो उम्र पार होगा, अगर परीक्षा नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, परीक्षा होगा तो परिणाम आएगा तो भारतीय राज्य के लोगों को देखते हैं कि पूरा लिस्ट में उन लोग को नौकरी मिलता है। तो एक ऐसा दौर पे झारखंड गुजर रहा है कि बहुत बीमार से
ग्रसित हो गया जाता है। इसको बड़ा हेवी ऑपरेशन इलाज की जरूरत है। इनके लिए जो बाकी माननीय लोग हैं इनका इलाज नहीं कर पा हॉस्पिटल का गरीब का पार्टी बोल रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल देखिए जेल के हॉस्पिटल हाँ जेल कैंप के हॉस्पिटल का देखिए हॉस्पिटल तो आज से भी है, हॉस्पिटल तो जमीन भी है, हॉस्पिटल तो बीजेपी कांग्रेस भी है, लेकिन वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा। झारखंड जो बीमारी अवस्था में है, जेल कैंप हॉस्पिटल इलाज कर सकता है, क्योंकि हम लोग का जो है कि कैंची का धार तेज है। हम लोग हैवी टाइप से ऑपरेशन करेंगे और एक ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि सब बीमारी को जड़ से काट के खत्म कर दें। अच्छा देवेंद्र जी, एक सवाल आता है कि जो कोई भी राजनीति में आता है अपनी पॉकेट भरने का काम करता है, लेकिन जयराम मैं तो एक शख्स है जो लोगों के बीच दान करते चल रहे हैं, मतलब क्या बदला? अरे भाई बाबा, पॉकेट भर के क्या करिएगा बताइए ना। वो पॉकेट भरता है जिसको देश विदेश में फ्लैट बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, मॉल बनाना है, विदेश में जा करके रॉयल लाइफ जीना है, ऐश मौज करना है। अरे हम लोग तो कहा था कीचड़ खेत रोड जहाँ वहाँ हम लोग जो है कि काम काज करने वाला आदमी, मेहनत करने जंगल झाड़ में रहने वाला आदमी, हम लोग को जो भी मिलेगा भैया, हम लोग 75% ही नहीं, आपको मालूम होगा यार 100+% यहाँ जनता के लिए ही जा रहा है। 24 घंटा जो है कि जनता के लिए समर्पित। तो यहाँ 75% तो यह ऐतिहासिक है ही, ये तो ऑफिशियल रूप से है। जो चुनावी घोषणा में जो वादा किए थे माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी, अपने चुनावी घोषणा का वादा को निभाया, जो कहा सो किया। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है चीज। अब खंगाल लीजिए इतिहास में, और ये इतिहास के पन्नों पे सदा अमिट रहेगा, याद रखा जाएगा अच्छा, हमेशा के लिए। विपक्षियों को क्या जवाब दीजिएगा? जो लोग कह रहे थे कि हवा हवी में बात कर रहा है जयराम महतो, मीडिया में खाली छाया रहने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन आज सच्चाई हकीकत आया सामने, इसको लेकर विपक्षियों को संदेश दीजिएगा क्या? देखिए प्रतिदिन सच्चाई सामने आ रहा है, आज ही का बात नहीं है। आज तो लोग मैंने बौखला गए हैं। कौन अब लोग पता बौखला नहीं गया? मांडू विधायक का जुबान में कहा पता नहीं निकलेगा। हम सड़क पे लाठी खाते तो बोलते हैं नकली लाठी है, वो जो है कि कब क्या बोलते हैं उनका आता पता नहीं रहता है। तो देखिए जो जनता के बीच से संघर्ष करके जो निकलेगा वो जनता के लिए काम करेगा, और बाकी लोग जो चाहते हैं कि जनता के लिए काम ना हो, वो लोग हम लोग पर टीका टिप्पणी करते हैं, हम लोग को काम करने से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। देवेंद्र दा, आपको अक्सर देखते रहते हैं हम लोग वीडियो वगैरह में, लाठी डंडा पुलिस का खाते रहते हैं। आपका बॉडी स्टील का है क्या? मौत से आपको डर नहीं लगता है? नहीं लगता काफी है, डर पुलिस नहीं। लोगों ने अक्सर आपको हॉस्पिटलाइज करते हैं। देखिए आपको एक चीज जानकारी होगा, जो डर होता है ना एक माइंड पे होता है। एक चीज देखिएगा, कोई अगर हॉस्पिटल में बेड में पड़ता है तो डॉक्टर सिरिंज तैयार करता है, शरीर में सटाता भी नहीं, जो है कि बॉडी जो है सिहरने लगता है, कड़कने लगता है। वो जो है कि वो देख के ही डर जाता है। तो वो आपका माइंड पे डर है। अगर आप यहाँ सोच लीजिएगा कि पुलिस जितना मरना है मारे, हम जितना काटना है काटे, तो आपको बेहोशी का इंजेक्शन भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ कटवा लीजिएगा और आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि ये माइंड ही आपको या तो डरपोक बनाएगा या हिम्मत वाला बनाएगा, या तो दर्द वाला बनाएगा या जो कि दर्द नहीं हो वाला बनाएगा। ये आपका माइंड का खेल है। नहीं, मरने से नहीं डरते हैं जी, तो लाठी गोली छोटा सब चीज है। अब तक आपका कितना केस हो चुका है? अभी मुकदमा कितना? देखिए टोटल हिसाब नहीं है, मोटा मोटी 35-36 है। फिर भी आपको कोई डर नहीं? नहीं, का चीज कटोर। देखिए मतलब हमारा कहना है कि कितना केस हो जाएगा, चाहे 100 हो जाए, रजिस्टर फुल हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो कैंसर या हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर जैसा हमको सुबह शाम दवाई नहीं ना खाना पड़ रहा है जो आपको उससे दिक्कत होगा। हमारा झारखंडी वकील केस लड़ रहे हैं, बेल होगा अपना, उधर जो होगा नहीं होगा तो जेल जाएंगे, लेकिन केस होना या नहीं होना, एक दिन इस डर के या निडर के कुछ करके या कुछ नहीं करके एक दिन जाना है, ये मूल बात है। तो वो लोग तो दबाने का प्रयास करेंगे, दबना या नहीं दबना अपने ऊपर है। आज का ओवरऑल जो प्रोग्राम का रहा कार्यक्रम इस तरह से सफल हुआ, क्या लगता है, क्या संदेश गया? देखिए हमारा राज्य के छात्रों को संदेश होगा कि सिर्फ अंकों से ही उनका सच्ची प्रतिभा नहीं मापा जा सकता है। उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो भीड़ से अलग होता है, क्योंकि जितने भी मैट्रिक में बैठे होंगे, इंटर के परीक्षा में शामिल हुए होंगे, सबको डिग्री मिला, सबको अंक मिला। तो सिर्फ अंक ही आपको जो है कि विशेष पहचान नहीं दिलाएगा। आपको जो एक व्यवहारिक ज्ञान है वो आपके अंदर होना चाहिए। आपका दृढ़ इच्छा, आपका समर्पित भावना, आपका हार्ड वर्क, और आप पढ़िए जरूर अब्दुल कलाम साहब को,
अब्राहम लिंकन साहब को, थॉमसन अल्वा एडिसन साहब को, जो सब कोई गरीब से निकले, उनके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं था, वो दूसरों के मांग मांग के किताब पढ़े। वो लोग एक समय मंदबुद्धि था, स्कूल में दाखिला नहीं होता था, और आज देखिए कि 1093 जो है कि आविष्कार कर दिए, दुनिया से अंधकार को मिटा दिए। ऐसे थॉमसन अल्वा एडिसन आपके पास उदाहरण है। आज जो है कि अब्दुल कलाम जो पेपर बेच करके सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचे, अगर चाहते तो देश विदेशों के महानगर में उसका मॉल होता, लेकिन वो मिसाइल इस देश के लिए दिए, और उसका एक अकाउंट में 5000 खाता नहीं, 8x8 का कमरा में रहे। एक अब्राहम लिंकन जो दुनिया के शक्तिशाली देशों का सबसे सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, उनका रहने के लिए घर नहीं था, उनके रहने के लिए कुटिया नहीं था, पढ़ने के लिए किताब खरीदने का पैसा नहीं था, दूसरों से किताब मांगते थे और बोलते थे कि हम पढ़ के आपको किताब लौटा देंगे। तो उसी प्रकार आप दृढ़ इच्छा को मजबूत करें, आप ऐसे महान महापुरुष को अपना आदर्श माने, प्रेरणा स्रोत माने, तो निश्चित ही आज एक डुमरी गांव से निकल करके आप भी देश का जो है कि एक अगली पंक्ति पर खड़ा हो सकते हैं और इस डुमरी का, झारखंड का नाम रोशन कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है।